तेलंगाना में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, प्रियंका राहुल से मुलुगु में बस विजय वेरी यात्रा शुरू की। कांग्रेस पार्टी का उसूल सभी एक साथ आगे बढ़े, तेलंगाना में बोली प्रियंका गांधी, विकास के लिए बनाया रोड मैप। राहुल गांधी ने बीआरएस को बताया बीजेपी का साथी, कहा सीएम केसीआर को छोड़कर सीबीआई ईडी ने विपक्ष के हर नेता पर मामले दर्ज किए। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 53 उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान। मध्य प्रदेश पर कांग्रेस सीईसी की बैठक, दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों पर मंथन। बैठक में खड़गे, सोनिया और कमलनाथ होंगे मौजूद। यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का अखिलेश यादव को प्रपोजल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का साथ दे, वहां हमारा जनाधार है। ग्वालियर में बीजेपी बूथ वर्कर सम्मेलन, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले बीजेपी में कोई नेता मंत्री सांसद नहीं, सब सेवक हैं। जेपी नड्डा का गहलोत सरकार पर निशाना, कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था फेल है, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को अलविदा करेगी जनता। राजस्थान में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया दावा। सूत्रों की खबर, राजस्थान की 130 सीटों पर कांग्रेस सीईसी की लगी मुहर, बाकी सीटें खड़गे, राहुल और प्रदेश नेता करेंगे फाइनल। नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का निशाना, कहा सीएम शिंदे की बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई है, उन्हें 3 से 4 सीटें ही मिलेंगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने 4% डीए बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने रबी फसलों पर बढ़ाया एमएसपी, गेहूं और मसूर समेत 6 फसलों पर की गई बढ़ोतरी। आईबीएम और आईटी मिनिस्ट्री में करार, सेमीकंडक्टर, एआई और क्वांटम पर एमओयू साइन। दिल्ली में सेना कमांडर सम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सेना की अनिश्चितताओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सेना कमांडर्स के सम्मेलन में वायुसेना चीफ वीआर चौधरी का संबोधन, भारतीय सेना के बीच एकीकरण पर दिया जोर। राहुल गांधी ने फिर उठाया अडानी का मुद्दा, कहा कोयला घोटाले में गड़बड़ी कर किया 32,000 करोड़ का घोटाला। राहुल गांधी का आरोप, अडानी के कारण बिजली महंगी हुई, विदेश से खरीदा कोयला भारत आकर महंगा हुआ। दिल्ली में 3 नवंबर से वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन, दुनिया के 75 देश होंगे शामिल, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा मिलेट्स पर होगा भारत का फोकस। 5 नवंबर तक चलने वाले प्रोग्राम में सम्मेलन सत्र, गोलमेज सम्मेलन और फूड स्ट्रीट बेस्ड होंगे प्रोग्राम। बाजरा का सबसे बड़ा डोसा बनाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट के आरएसएस को झटका, तेलंगाना के रामनाथपुरम और शिवगंगा में रैली को नहीं मिली इजाजत। अब्दुल्ला आजम बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम फैमिली दोषी करार, आजम खान पत्नी और बेटे को 7-7 साल की सजा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया, बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था केस। कोर्ट केस के फैसले पर बोले आजम खान, इंसाफ और फैसले में फर्क होता है, आज फैसला हुआ, इंसाफ नहीं। आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची गई, कोर्ट के फैसले पर सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। यूपी में डेंगू के बढ़ते मामले, सीएम योगी ने समय पर इलाज के लिए निर्देश जारी किए। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, नक्सली गतिविधियों में शामिल 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीएम भगवंत मान, गुरुद्वारे में टेका मत्था, ड्रग फ्री स्टेट शपथ कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में 20 अक्टूबर से चलाया जाएगा औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान, गोपाल राय बोले 66 टीमें करेंगी काम। दिल्ली में कश्मीरी प्रवासियों को अब मिलेंगे 27,000 रुपए प्रतिमाह, दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने दी मंजूरी। पूर्व मंत्री रामधनी सिंह के अंत्येष्टि कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस की राइफल ने दिया धोखा, 12 में से 10 फायर नहीं हुए। मध्य प्रदेश के सतना में जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा की अनूठी पहल, मानव श्रृंखला के जरिए निर्वाचन आयोग का विशाल लोगो बनाया। निर्वाचन आयोग के लोगों की मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को वोटिंग के लिए किया गया जागरूक। दिल्ली पुलिस की कामयाबी, 16 अक्टूबर को हुई लूट वारदात में 5 शातिर अपराधियों को पकड़ा गया। बेंगलुरु के कैफे में सिलेंडर फटने से लगी आग, जान बचाने के लिए 4थी मंजिल से कूदे लोग। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जंग के बीच इजराइल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, एयरपोर्ट पर नेतन्याहू को गले लगाया, कहा इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास को आईएस से भी बदतर कहा, हमास ने लोगों का नरसंहार किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने गाजा अस्पताल ब्लास्ट को दुखद बताया, कहा इसके पीछे इजराइल का हाथ नहीं। जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, हमास के 10 सदस्यों के समूहों और उसके वित्तीय नेटवर्क पर लगाए प्रतिबंध। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साथ देने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, कहा हम हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले ये मानव सभ्यता और आतंक के बीच लड़ाई, हमास ने बच्चों को मारा, लोगों को जिंदा जला दिया। गाजा के अस्पताल पर रॉकेट अटैक, 500 लोगों की मौत, इजराइल ने हमले में हाथ होने से इंकार किया। इजराइल एयरफोर्स ने जारी किया वीडियो, हमास का फेल रॉकेट अल अहली अस्पताल पर गिरने का किया दावा। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता का दावा, गाजा में हमास की बातचीत रिकॉर्ड, अस्पताल ब्लास्ट के लिए हमास की जिम्मेदारी साबित। गाजा में अस्पताल पर अटैक पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, कहा हमले के पीछे कौन, तय हो जिम्मेदारी। जमाते इस्लामी ने गाजा अस्पताल हमले को बताया नरसंहार, कहा मानवता के खिलाफ है। चीनी निर्यात पर लगे बैन को केंद्र सरकार ने बढ़ाया, इससे पहले महीने तक के लिए लगा था बैन।
सेंसेक्स 551 अंक फिसला, निफ्टी भी 140 अंक गिरकर 19,671 पर आई। रुपए में 2 पैसे की मामूली गिरावट। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 83 रुपए 27 पैसे रही।